नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। साल 2024 की शुरुआत वैश्विक स्तर पर कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ हुई है। इन दिनों दुनिया भर में एक नए वेरिएंट JN.1 से संक्रमण के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1.5 महीने के अंदर यह वेरिएंट करीब 41 देशों में फैल चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में संक्रमण की एक और संभावित लहर को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन से मिली जानकारी के मुताबिक वहां कोरोना के मौत के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मतलब कोरोना के ये नया वेरिएंट एक बार फिर चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है। अगर हम भारत में कोविड-19 के खतरों पर नजर डालें तो पाते हैं कि यहाँ भी दैनिक संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 841 नए मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 4,309 हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि JN.1 सब वेरिएंट को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है। कोरोना पर अध्ययन कर रहे शोधकर्ताओं का मानना है कि भले ही हम कोविड-19 के आदी हो गए हैं, लेकिन टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी के कारण अब नए वेरिएंट से संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा काफी कम हो गया है। लेकिन JN.1 की प्रकृति फिर से डराने वाली है। जिस तेजी से यह दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य के लिए खतरनाक संकेतों को समझना जरूरी है। अगर कोविड इसी गति से बढ़ता रहा तो इसके 2 गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लंबे समय तक जारी रखनी होगी। JN.1 का प्रसार संभावित खतरनाक नए कोविड वेरिएंट के लिए अनुकूल माहौल बना सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 के अंत में कोरोना की घातक डेल्टा लहर के तुरंत बाद एक नया संस्करण सामने आया है, जो इतना अलग था जिसने कोरोना महामारी के ट्रैजेक्टरी को बदल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। इसमें 30 से अधिक उत्परिवर्तन थे और जो इसे मूल वायरस से काफी अलग बनाते थे। यह वेरिएंट 2 साल से अधिक समय से लगातार परिवर्तन कर रहा है और अब इसे JN.1 के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर नए वेरिएंट केवल 1 या 2 छोटे उत्परिवर्तन द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन 30 से अधिक अतिरिक्त उत्परिवर्तन के साथ पिरोला आनुवांशिक रूप से ओमिक्रॉन से उतना ही भिन्न है जितना कि ओमिक्रॉन मूल वायरस से था। कह सकते हैं कि JN.1 हर पहलू में गेम चेंजर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कैलिफोर्निया में स्क्रिप्ट रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के निदेशक और कोरोना वायरस पर लगातार शोध कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक टोपोल का कहना है, हमें जनता को सचेत करने की जरूरत है कि यह एक गंभीर वेरिएंट है जो दुनिया भर में कोरोना लहर को बढ़ावा दे सकता है। भले ही इससे अस्पतालों में पहले से ज्यादा भीड़ ना हो। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग अनुसंधान और नीति केंद्र के निदेशक डॉक्टर माइकल ओस्टरहोम कहते हैं, जिस प्रकार से JN.1 के कारण संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, ये नए वेरिएंट के गंभीर विकास का प्रतिनिधित्व करता है और संकेत देता है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायली वेरिएंट ट्रैकर्स ने अगस्त 2023 में JN.1 का पता लगाया था। BA.2.86 वेरिएंट भले ही बहुत खतरनाक साबित नहीं हुआ है, पर यह भूलना नहीं चाहिए कि ये मूल ओमिक्रॉन जैसा भी नहीं है। विशेषज्ञों का तर्क है कि JN.1 संभवतः महामारी के विकास में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। जो वेरिएंट बहुत अधिक संक्रामकता वाला होता तो सिर्फ संक्रमण नहीं बढ़ता, साथ ही नए म्यूटेशनों के साथ अधिक संक्रामक और घातक वेरिएंट को जन्म भी दे सकता है। महामारी की शुरुआत में अल्फा गामा वेरिएंट की सबसे पहली लहर हल्के लक्षणों वाली थी, पर प्रसार काफी अधिक था, जिसके कारण डेल्टा वेरिएंट सामने आया और दुनिया भर में मौत के मामले तेजी से बढ़े थे। JN.1 वेरिएंट की तेजी से बढ़ने वाली प्रकृति भी इसी तरह से डरा रही है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN.1 के मामले भारत समेत विश्व स्तर पर बढ़ रहे हैं। इसलिए कई लोगों के बीच 2024 की शुरुआत में संभावित कोविड लहर का डर है, जो एक बार फिर जिंदगी को पटरी से उतार सकता है। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 841 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे रविवार को कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,309 हो गई। भारत में अब तक JN.1 के कुल 178 मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में सबसे अधिक 83 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ जनवरी 2020 से अब तक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 4,50,12,484 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत के बाद कुल मरने वालों की संख्या 5,33,361 हो गई है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।